और अब खबरें विस्तार से। सूरजपुर जिले के कुछ इलाके आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। यहाँ न बिजली है, न सड़क, न पानी। स्वास्थ्य सुविधाओं का भी हाल बुरा है। ओगड़ी ब्लॉक के बिहारपुर इलाके में आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां विकास के सारे दावे फेल नजर आते हैं। बारिश के दिनों में हालात और बदतर नजर आते हैं। अन्य इलाकों में संपर्क नहीं किया जा सकता, संपर्क टूट जाता है। अगर कोई बीमार हो जाए तो खाट या पैदल अस्पताल लेकर जाना पड़ता है। इन इलाकों में 1000 से ज्यादा की आबादी है। ये लोग बार बार मूलभूत सुविधाओं की मांग करते हैं, लेकिन आज तक मांगे पूरी नहीं हुई। जनप्रतिनिधि भी मानते हैं यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, लेकिन ये समस्या कब खत्म होगी इसका किसी के पास जवाब नहीं है। ये इलाका प्रदेश के महिला बाल विकास मंत्री का विधानसभा क्षेत्र है। बावजूद इसके ये इलाका विकास से कोसों दूर है। अब महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े इस क्षेत्र के विकास का दावा कर रही हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान मैं ऐसे क्षेत्र में गई थी जहाँ वाकई में मूलभूत सुविधाएं नहीं। और मुझे वो दिन याद है जब मैं चुनाव के प्रचार प्रसार में जाती थी। लोगों का दर्द समझ में आता है। आज भी मुझे वो गूंजता है कि महिलाएं या पुरुष या बच्चे किस तरह से जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। विधायक बनने के बाद मेरा एक ही लक्ष्य था और है भी कि आने वाले समय में खासकर चांदनी बिहारपुर तो वो दूरस्थ अंचल को प्राथमिकता तौर पे जहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची है उनको उपलब्ध करा। सबसे खोईर पंचायत में जो लुल और बैजन पाट है वो थोड़ा पहुंच विहीन क्षेत्र है हमारा, और वो बहुत ऊंचाई में है और वहाँ पे कुछ समस्याएं जैसे सड़क की थी तो उसको अभी कच्ची सड़क बनवा दिए हैं। पानी का है तो पानी भी अभी लगभग 3 बोर हमारे यहाँ डुअल पंप चल रहे हैं और 2-3 किसानों का प्राइवेट पंप भी चल रहा है। वहाँ पे पानी पर्याप्त है। एक मोहल्ले के लोगों को करीब आधा किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। सरगुजा जिले का लखनपुर पंचायत कभी अपने 360 तालाबों के लिए मशहूर था, लेकिन आज यहां तालाबों के अस्तित्व की लड़ाई लड़ी जा रही है। यहां के ज्यादातर तालाब सूख चुके हैं और जो बचे हैं उनकी भी हालत खराब है। जानकारी के मुताबिक राजघराने के राजा लाखन ने लखनपुर में 360 तालाबों का निर्माण कराया था। आज प्रशासन की अनदेखी के चलते ज्यादातर तालाब सूख चुके हैं। लखनपुर कभी तालाबों के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान की स्थिति ये है कि यहाँ पे तालाबों की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए स्थायी नागरिक समय समय पर आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन तालाबों की स्थिति जस के तस है। आप देख सकते हैं ये लखनपुर का प्राचीन तालाब है। लगभग 100 से 150 साल पहले यहाँ के राजा के द्वारा लगभग 360 तालाबों का खोदन किया गया ताकि लोगों को पानी बराबर मिलता रहे। लेकिन बदलते समय में तालाब तो हैं, लेकिन अब अपने अस्तित्व के लिए जद्दोजहद करें। हमारे साथ कुछ पुराने यहाँ के नागरिक ही जान चाहते हैं कि आखिर समस्या क्या है। क्या नाम आपका? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह सिसोदिया है। लक्ष्मण सिंह जी, लखनपुर तालाबों के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में क्या स्थिति तालाबों की? तालाब की स्थिति बहुत खराब है यहाँ पर। कुछ तालाब तो नगर पंचायत द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन सबसे पुराना तालाब यहाँ पर ये दिख रहे हैं आप। 10-15 साल से इसका आवाज़ उठा रहे हैं हम लोग पूरे नागरिक वार्ड क्रमांक 7 के। ये आज तक यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। यहाँ पर कारण क्या है पता नहीं क्या, अब जनप्रतिनिधियों की लापरवाही है कि नहीं चाहते हैं कुछ, बल्कि आसपास और लोगों को तालाब ठीक करवाएं वो लोग। सौंदर्यीकरण हुआ है, इसी को छोड़ दे रहे हैं। क्यों? तालाब काफ़ी ज़्यादा राजा के ज़माना में खोदवा, चूँकि आप पुराने आदमी। कारण क्या था? वहाँ सिंचाई के लिए और निस्तार के लिए तालाब बनवाए थे वो लोग, राजा महाराजा। वर्तमान में अगर देखा जाए तालाब की क्या स्थिति है? वर्तमान में 2-4 तालाब भी कुछ ठीक है, बाकी तो खराब हो गए हैं। हमारे साथ क्या मानते हैं तालाबों की स्थिति? लखनपुर की तालाब की स्थिति बहुत ही दयनीय है। कुछ तालाब नगर पंचायत के द्वारा अच्छे से बनाई गई है, लेकिन ये सबसे पुराना तालाब है। टटेंगा डबरी के नाम से इसको जाना जाता है। और ये लखनपुर के मेन स्तर पे बसा हुआ है तालाब, जिसका उद्धार होना बहुत ही जरूरी है। कारण क्या मानते हैं? कई बार इसकी मांग किए हम लोग सौंदर्यीकरण के लिए, लेकिन इसी तालाब का कुछ नहीं हो पाया। बाकी जो और भी तालाब है, पखना तालाब जो मेन रोड पे है, उसका अच्छा से वो क्या विकास हुआ है, लेकिन इस तालाब के लिए हम लोग 15-20 साल हो गया बोलते लेकिन कुछ नहीं हो पाया आज तक। निश्चित तौर पर तालाबों की उद्धार के लिए स्थायी नागरिक मांग भी। आप चूँकि आप युवा हैं, तालाबों के नाम से लखनपुर को जाना जाता है। वर्तमान में अगर तालाबों की स्थिति की बात करें तो कैसा देखते हैं?
स्थिति पहले से तो देखिए तालाबों की संख्या कम हुई है, सूखते गए। अपने पीछे भी देखिए एक तालाब था यहाँ पर, ये अच्छा अच्छा। था छोटा सा ही, हाँ। लेकिन अब पूरी तरह से सूख चुका है। तो इसके लिए कुछ किया नहीं गया। और ये जो तालाब है ये शहर के सबसे बीचों बीच स्थित है और ये एक तरह से अब इस पूरे शहर का गटर हो चुका है। ये अच्छा। सारा वेस्ट पूरे शहर का इसी तालाब में आता है और इसको छोड़ के अगल बगल के तालाबों का सौंदर्यीकरण हुआ, पार्क बना, फव्वारे लगे। इसमें काम अभी पिछले बरसात से पहले चालू हुआ था, साइड में कुछ काम हुआ है, उसके बाद से ये पेंडिंग है। कारण क्या मानते हैं? कारण क्या है, बीच में चुनाव हो गए कह लीजिए, बीच में चुनाव हो गए और नगरीय निकाय के प्रशासन के, उसके वजह से उदासीन पड़ा हुआ है। हो सकता है शायद अब ये खबर जाने के बाद कुछ इसमें थोड़ी सी तेजी है। निश्चित तौर पर खबर आने के बाद लोगों को आस है कि कहीं ना कहीं तालाबों का जीर्णोद्धार हम से करूँ। क्या नाम है आपका? मेरा शक्ति पांडे बताए। शक्ति भैया, क्या मानते हैं, तालाबों की स्थिति सुधरना चाहिए? बिल्कुल सुधरना चाहिए। इससे दिन बर दिन यहाँ का जल स्तर भी नीचे चला जा रहा है। क्या है कि पहले ये लखनपुर लाखन राजा के नाम से मशहूर था, वो प्रतिदिन एक तालाब खुदवाते थे। अच्छा। यहाँ सब तरफ मतलब प्रतिदिन उनका टारगेट था कि एक तालाब खुदाई होता था। जो यहाँ का राजा था उनका नाम लाखन था, इसलिए यहाँ का नाम लखनपुर पड़ा है। और पानी की स्थिति, कई तालाब भट चुके हैं, अब सूख भी चुका है, जिसे देख रहे हैं वो पूरा सूख गया है, जीर्णोद्धार नहीं हो रहा है। तो सामने देख ही रहे हैं नगर के बीच में स्थित है तालाब, स्थिति इसका दयनीय है। साफ सफाई नहीं है, सब कचरा पड़ा हुआ है, ना पानी, मतलब दूसरा वेस्ट पानी भी इसी तालाब में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अंबिकापुर या कहीं अंबिकापुर विधायक का गृह ग्राम लखनपुर जनपद जाता है। यहाँ पे तालाबों की स्थिति काफ़ी ख़राब है। कहीं ना कहीं लोगों की मांग भी है कि तालाबों का जीर्णोद्धार हो, क्योंकि वाटर लेवल बनाने के लिए कहीं ना कहीं तालाब काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अब देखना ये है कि आने वाले समय में सरकार लखनपुर के तालाबों को जीर्णोद्धार करने के लिए क्या कदम उठाती है। अपने सहयोगी के साथ मैं रोमी सिद्दीकी, इंडिया न्यूज़, अंबिकापुर।